दोनों जगह पे भगवान एक शर्त रख रहे हैं, लक्ष्मण के सामने भी और माता शिवरी के सामने भी। लक्ष्मण जी ने 6 प्रश्न किए, अभी कथा आएगी तो फिर से दोबारा रखूंगा वाणी को। कहु ज्ञान बैराग और माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ऐसा प्रश्न जब लक्ष्मण जी ने रखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, चाहते भगवान अगर तो जैसे सुग्रीव की पीड़ा हरण कर लिया भगवान ने स्पर्श करने मात्र से, ऐसे ही लक्ष्मण के समस्त संदेहों का हरण कर लेते। ऐसा न करके समाज को देखते हुए, भक्तों को देखते हुए, संसार के प्राणियों को देखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सामने में शर्त रखी है। और भाई क्या शर्त है? थोरहि मह मैं कहूँ बुझाए, और सुनहु तात मते मन चित लाई। हे तात, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, तुमने जो प्रश्न किया है ना, इन प्रश्नों को तो मैं थोड़े ही में समझा दूंगा, परंतु मेरी शर्त है। कौन सी शर्त है? सुनहु तात मति मन चित लाई। सुनहु तात, हे तात, तुम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके मेरी वाणी को सुनो, तो मेरी वाणी तुम्हारे अंतःकरण में घर करेगी, उसका कुछ इफेक्ट बैठेगा, अन्यथा मेरे उपदेश से भी कुछ होने वाला नहीं है। यही बात माता शिवरी के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, नौधा भगति कहूँ तुम्हें पाहे, और सावधान सुनो धरो मन माही। भगवान माता शिवरी से कह रहे हैं, शिवरी, मैं तुम्हारे सामने नवदा भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूँ, कृपया सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर, मन में धारण कर। जैसे पता नहीं कौन सा प्रसाद हमारे हाथ में आ जाए, ऐसे भागवत में से, भागवत की कथा में से पता नहीं कौन सा शब्द हमारे अंतःकरण में घर कर जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कर कथा सुनना है। और फर्स्ट एंड लास्ट बीच में भी दोहराते रहूंगा, कथा कैसे सुनना चाहिए। वैसे तो श्रोताओं में 14 श्रोताओं का वर्णन है भागवत में। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 श्रोताओं का विशेष करके वर्णन है। 3 श्रोताओं का, एक तो चंद्रमा का, दूसरा भैंस का और तीसरा बकरी का। ये 3 श्रोताओं की विशेष चर्चा साधु संत करते हैं। चंद्रमा की महिमा क्यों दी है श्रोताओं में? क्योंकि जब समुद्र का, क्योंकि जब पूर्ण चंद्रमा जब खिलता है ना, तो समुद्र अकुला जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खौल जाता है पूर्ण चंद्रमा के खिलने से। तो ऐसे ही जहाँ कहीं कथा हो, किसी का उद्धार प्रतीत हो, तो वह श्रोता उत्तम है जो समुद्र की तरह प्रसन्न हो जाए, खिल जाए। दूसरा भैंस की तरह। भैंस की तरह कैसा होता है? भैंस जब पानी पीने जाती है ना, किनारे से ही पानी नहीं पीती, सरोवर तालाब में, नदी में, और धबाक 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 करके बीच में चली जाएगी और बीच में जाकर के धबाक से बैठेगी, तो इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर, फिर सिर पटकेगी, पैर पटकेगी, उसके बाद में पानी पिएगी। और तीसरा है श्रोता बकरी की तरह। बकरी क्या काम करती है? जब पानी पीने के लिए नदी में जाती है ना, तो पैर भी नहीं डालती पानी में, दूर से अगले पैर मोड़ करके और मुंह पुरा करके दूर से ही पानी पी लेती है और अपना काम बना करके चली जाती है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ऐसे ही हम भी एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हमें कथा का लाभ, मेरा प्रयास है, जरूर मिलेगा। और कथा का लाभ तो मिलना ही मिलना है, चाहे कथा सुने या ना सुने। भगवान की कृपा के ऊपर हम विश्वास करें। जैसे कोई किसी व्यक्ति को बिच्छू काट लेता है, किसी को सर्प काट लेता है, और जिसको बिच्छू सर्प काटता है ना, उसे मंत्र याद नहीं होता है, और मंत्र वाले मंत्र से जब उसको झाड़ते हैं ना, वो मंत्र को सुनता भी नहीं है, और सुनता नहीं, उसका रिजल्ट आता है कि उसका बिच्छू का जहर उतर जाता है, सर्प का जहर उतर जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा में आने मात्र से भी जीव का उद्धार हो जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो भगवान की कथा हमें छोड़ना नहीं है, 7 दिन तक के पान करना है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर। मैं कहने जा रहा था कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनते समय कानों से भगवान की कथा सुने। कितना सुंदर अवसर है कि मंदिर के प्रांगण में सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। प्रतिभा में भी गुरुदेव महाराज की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। तो कानों से भगवान की कथा सुने और आंखों से देवी देवता गुरुदेव महाराज के दर्शन करें और मुख से मन से भगवान का नाम जपे। आंखों को भगवान की मूर्ति में लगा दे, कानों को भगवान की कथा में लगा दे और मन को भगवान के जाप में। मन ही मन जाप भी करते रहिए। और जाप कैसे करना है? कथा में बैठे रहो, मुख बंद, ओंठ बंद, दांत खुले हो। ओंठ बंद है, दांत खुले हैं और जीभ जो है ना, जीभ अधर में, ना नीचे टच हो ना ऊपर टच हो, अधर में लटका दो उसे। और फिर कानों से कथा को सुनो, भगवान आंखों से दर्शन करो और मन ही मन भगवान का जाप करो। कथा का फल तत्काल मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले के। कर से करम करो बहु नाना। 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 मन राखो जहाँ पावन निधाना। मन राखो जहाँ पावन निधाना। मन राखो जहाँ पावन निधाना। बहुत कर से कर्म करो बहु नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को ईश्वर में लगा दो। आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। और मेरा ऐसा चिंतन है, प्राय सबका तो नहीं कह सकता हूं मैं, अपनी मति के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार रिसर्च करता हूं, चिंतन करता हूं। तो यहाँ रिसर्च पे पहुंचता हूं कि भागवत में सर्वप्रथम जो श्लोक है, अगर हम इसी श्लोक में गोता लगा लें, इसी श्लोक को पूर्णतः रूप से पान कर जाए, इसी श्लोक को अगर पूर्णता से समझ लें तो आगे बढ़ने की जरूरत फिर नहीं है। कितना सुंदर श्लोक है ये, प्रथम श्लोक भागवत का। बड़ा सुंदर शब्द रखा वेदव्यास जी ने। आइए हम प्रवेश करते हैं, श्लोक को श्रवण करते हैं, मति के अनुसार उसका वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेदव्यास जी उस ब्रह्म परमात्मा को, कौन से, जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, जिसे हम गणेश कहते हैं, जिसे हम हनुमान जी कहते हैं, जिसे हम आदि आदि देवताओं के नाम से पूजा करते हैं,
उसी भगवान को, उसी ईश्वर को वेदव्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। हे प्रभु आप सच्चिदानंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति के हेतु भी आप ही हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, तीनों प्रकार के ताप नाश करने में भी आप समर्थ हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद और सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत धन चित धन आनंद। तो सत्य क्या है? वो परमात्मा अगर सत्य स्वरूप है तो सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य वह है जिसका तीनों काल में नाश होता नहीं है, जो तीनों काल में विद्यमान है, किसी भी काल में उसका नाश नहीं होता, वो सत्य है। तो फिर महाराज असत्य क्या है? जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता वो सत्य है, तो फिर असत्य क्या है? असत्य है इन चर्म चक्षुओं के द्वारा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब असत्य है, मिथ्या है, झूठा है। कैसे झूठा है? क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो, पहले नहीं था और बाद में भी रहने वाला नहीं है। थोड़ी ही देर के लिए अगर विचार करके देखें तो अपना शरीर, जब हम मां के गर्भ में आए थे, मां के गर्भ में आए थे, उसके पहले ये शरीर नहीं था और मरने के बाद भी ये शरीर रहने वाला नहीं है। जन्म से पहले ये शरीर नहीं था और मरने के बाद में रहने वाला नहीं है। ऐसे ही ये संसार भी, संसार का निर्माण जिस समय हुआ उसके पहले ये संसार नहीं था और जब महाप्रलय काल आता है उस समय यह संसार रहने वाला भी नहीं है। इसलिए संसार असत्य है। फिर सत्य वह परमात्मा है। कौन? जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा था, संसार है तब भी परमात्मा है, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा। तो परमात्मा सत्य और संसार मिथ्या है। सत्य असत्य की, वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, चेतन है, चित्त चेतन है, वो उसको किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा को, उस परमात्मा की सभी को जरूरत है, मगर उस परमात्मा को किसी की भी जरूरत नहीं है। अभी माई वाणी को विस्तार रूप से वर्णन करके रख रहा आपके सामने। इसके पीछे एक ऊर्जा है, बिजली है। इस माइक को बिजली की आवश्यकता है। अगर बिजली ना हो तो जो कार्य माइक कर रहा है ये कार्य नहीं कर सकता। तो बिजली के बिना ये अधूरा है। परंतु माइक रहे या ना रहे, बिजली इसके बिना अधूरी नहीं है। बिजली अपने आप में समर्थ है। माइक को बिजली की जरूरत है, परंतु बिजली को माइक की जरूरत नहीं है। ऐसे ही संसार को ईश्वर की जरूरत है, ईश्वर को संसार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो चेतन है, अपने आप में समर्थ है, अपने आप में पूर्ण है वो परमात्मा। और वह परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप है वह परमात्मा। अभी मैं कथा में देख रहा हूं, थोड़े ही क्षण के लिए सबका मन कथा में है, एक आनंद की अनुभूति है। ये आनंद की जब जब भी हमारे अंतःकरण में अनुभूति होती, समझ लेना है कि परमात्मा हमारे अंतःकरण में आनंद रूप से विराजमान हो गए। आनंद, और वह परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसका अंश होने के नाते ये जीव भी आनंद ही स्वरूप है। ये जीव भी आनंद स्वरूप है, परंतु अपने आनंद स्वरूप को भूलने के कारण यह जीव 84 लाख योनि में चक्र खाता है और दुख का अनुभव करता है, दुखी होता है। सुखी होने, सुख की राशि होने के बावजूद भी दुख का अनुभव करता है ये जीव। किस प्रकार? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। सुख की राशि है वह परमात्मा, सुख का खजाना, आनंद का खजाना। उसका अंश होने के नाते जो भी सुखी फिर भी दुखी है। और दुखी होने का कारण क्या है? अपने निज स्वरूप को भूल गया है। जो आनंदमय है उस स्वरूप को भूल गया है, और जो दुखमय है उसको मैं मान लिया है। और ये श्लोक आ रहा है दूसरे श्लोक की भी भूमिका अगर वहां तक पहुंचे तो सुख की राशि, और सुख की राशि होते दुखी, और दुखी होने का कारण उदाहरण दिया हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि एक व्यक्ति बीमार हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, तो कहां गया? वैद्य के पास। महाराज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो वैद्य ने क्या काम किया? हाथ की नाड़ी पकड़ करके स्वास्थ्य को देखा, समझ गए कि अमुक बीमारी है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए तमाम जड़ी बूटियों को कूट पीस करके, भभूति बना करके, पुड़िया बना करके दे दिया। एक सुबह लेना, एक दोपहर को लेना और एक शाम को लेना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, परहेज का भोजन करना, परहेज का भोजन करना। महाराज परहेज में क्या खाना है? बोले परहेज में तुम सिर्फ खिचड़ी खाओगे, खिचड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी। अब वो हाथ में दवाई की पुड़ी लेकर के घर जा रहा है। मन में विचार आ गया कहीं मैं खिचड़ी ना भूल जाऊं। वैद्य ने बताया कि खिचड़ी खाना है, तो रटते रटते चला जा रहा है खिचड़ी, खिचड़ी 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 खिचड़ी। खेत में एक किसान चिड़ियों को उड़ा रहा था, फसल खा रही थी, गोपना लेकर के चिड़िया उड़ा रहा है, तो वो खिचड़ी भूल गया और चिड़िया को उड़ाते देख करके क्या बोलने लगा? खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी। किसान ने देखा कि अरे ये तो मेरा बुरा चेत रहा है, मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूं और ये खाचड़ी बोल रहा है, तो आकर के 2-3 थप्पड़ जमा दिया। बोले ऐसा क्यों बोलता है? बोले भैया क्या बोलूं? ऐसा मत बोल, उड़ चिड़ी ऐसा बोल। रास्ते से चला जा रहा है बोलते हुए उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। एक बहेलिए ने जाल बिछाया था चिड़ियों को पकड़ने के लिए, और बोलते चला जा रहा है उड़ चिड़ी। तो बहेलिए ने देखा कि अरे मेरा बुरा चेत रहा है, 2-3 थप्पड़ उसने भी जमा दिया। बोले ऐसा मत बोल। बोले क्या बोलना है? बोले ऐसा बोल कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बोलते चला जा रहा है रास्ते से, आते जाओ फंसते जाओ। चोर चोरी करके भाग रहे थे, पीछे से पुलिस वाले लगे थे, भाई बोलते चला जा रहा है आते जाओ फंसते जाओ। तो चोरों ने भी देखा कि अरे हमारा बुरा चेता, तो 2-4 थप्पड़ उन्होंने भी जमा दिया। बोले ऐसा मत बोल। तो क्या बोलना? बोले ऐसा बोल लाते जाओ धरते जाओ। माल ला के धरना, मोटा उठा के ले जाए, लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। तो बोलते चला जा रहा है रास्ते से, लाते जाओ धरते जाओ। एक का शरीर छूट गया था, मुक्ति धाम लेके जा रहे थे, सत्यराम राम नाम सत्य, और ये बोलते चला जा रहा है लाते जाओ धरते जाओ। तो उन्होंने देखा कि यार बड़ा उल्टा बोल रहा है, तो 2-4 थप्पड़ उन्होंने जमा दिया। बोले ऐसा मत बोल। तो बोले क्या बोलना? ऐसा बोल कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। रास्ते से बोलते चला जा रहा है,
और फिर रिजल्ट क्या है कि सामने से बारात चली आ रही है, दूल्हा घोड़े पर बैठा है, बैंड बाजे बज रहे, बाराती नाच रहे और ये बोलते चला जा रहा है भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। तो बाराती ने देखा कह रहे बड़ा शुभ अवसर है और शुभ अवसर पर ऐसा उल्टा बोलता है। तो दो चार बाराती मिलकर के तमाचे तमाचा जमा दिया गाले ही गाल पे। तो दो चार बाराती और आए, अरे बोले छोड़ो 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 छोड़ो, क्यों मारे इसको, क्यों मारे, क्या बात होगी, क्या मारे, देखो देखो इसके गाल तो देखो, मार मार के खिचड़ी बना दिए खिचड़ी। बोले बस बस बस, याद आ गई याद आ गई याद आ गई, खिचड़ी की याद आ गई। जरा से खिचड़ी भूल गए तो इतनी थप्पड़ खाना पड़ा। ऐसे ही हम भी अपना निज स्वरूप भूल गए जो सुखमय है, आनंदमय है, और वो निज आनंदमय सुखमय स्वरूप भूलने के कारण 84 लाख योनि में थप्पड़ी खाते चले जा रहे हैं, थप्पड़ी खाते चले जा रहे हैं। कभी सुख की थप्पड़ तो कभी दुख की थप्पड़, कभी सुख की थप्पड़ तो कभी दुख की थप्पड़, ये थप्पड़ खाते ही चले आ रहे हैं। मैं भी प्रश्न करता हूं श्रोताओं से कि कब तक थप्पड़ खाते रहोगे? नहीं नहीं, अब भगवान की शरण में आ गए हैं, भगवान की कथा में आ गए हैं, भगवान के सानिध्य में आ गए हैं। अब हमें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना है, निज स्वरूप की शुद्ध करना है, निज स्वरूप की कि वो कौन है, कैसा है। अभी कथा आगे आई, बताता रहूंगा। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, हे प्रभु आप विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। ये संसार जो निर्मित हमें दिखाई देता है ये भगवान के कारण ही, भगवान के संकल्प मात्र से ये प्रस्फुटित हो जाता है। 3 प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परंतु 3 प्रकार के तापों में से भी एक ताप बड़ा विचित्र है मेरे विचार से, मेरे चिंतन से। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? एक मन, दूसरा तन और तीसरा धन। चौथा आता है जन्म, संतान। किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं है, और जिसके पास धन नहीं वो धन से दुखी है। किसी के पास मन तो है, सब कुछ है, परंतु कुछ करने का मन ही नहीं होता, और किसी के पास कुछ भी नहीं और बहुत कुछ करने को होता है। तो इस प्रकार से वो मन से दुखी है। तन, शरीर से कोई अस्वस्थ है, भगवान की कृपा से संस्कार बस कोई चल फिर नहीं सकते हैं, उस कारण से वो दुखी है। ये 3 प्रकार के दुख, मगर तीनों प्रकार के दुख अभाव में दुख होता है, और जब उनकी प्राप्ति हो जाती है तो ये दुख समाप्त हो जाता है। ये वास्तविक दुख नहीं है, तन का दुख वास्तविक नहीं, मन का दुख वास्तविक नहीं, और धन के अभाव में होने वाला दुख भी वास्तविक नहीं है। फिर वास्तविक दुख क्या है महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, पुत्रेति तन्मय तया सर्वो विनेन्दु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोषुमि। बोलो बाकी बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। चलो थोड़ी समय में पानी को विराम दूंगा, माता बहने से ज्यादा समय नहीं लूंगा, और फिर हम आरती करेंगे। वेदव्य जी, सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही बराबर नला को जनेऊ की तरह कंधे पर रखकर वन की ओर चले गए थे। वृक्षों ने जिनकी ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो मां के बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने के पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं, और सूत जी महाराज का पूजन करके उत्तर हम कल ही श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट में थोड़ी सी वाणी रख दूं और फिर आरती करेंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है यहाँ पर शौनकादि ऋषियों का सूत जी महाराज के समक्ष, और आपके और हमारे हित का कारण है।
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो अज्ञान द्वांद्वे ध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, सूत जी आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने में कोटि कोटि सूर्य के समान हैं। कृपया करके हमें ऐसी कोई सार गर्भित कथा सुनाओ जो सुनने में हमारे कानों को प्रिय लगे। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को सुंदर लगे, प्रिय लगे, हितकर लगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र वेद पुराण बड़े बड़े हैं, उनको पढ़ना हमारे बस का नहीं है। अगर हमने उनको पढ़ भी लिया तो उनको समझना भी हमारे बस का नहीं है। इसलिए सार गर्भित जो हमारे हितकारी हो ऐसी कथा को आप हमें श्रवण कराओ। विस्तार से ये प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। कल ठीक 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। 1 बजे से 5 बजे तक हम टाइम टू टाइम कथा को श्रवण करेंगे। उसके पश्चात जैसे भी आगे की गतिविधि होगी भगवान के ऊपर है। बोलो बाके बिहारी लाल की। जो भी कुछ जानकारी अगर देना हो तो हमारी बहन डॉक्टर कुमारी गीता श्रीवास्तव जी देंगी, इनके द्वारा जानकारी श्रवण करें। उसके पश्चात एक छोटा सा कीर्तन भगवान में लगाते हुए मन को, और फिर आरती। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज। सिर गल मनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर तिलक लगाए, वृंदावन के कुंज गलन में सबको नाच नचाए। वो तो सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे
राधा सत्य बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा सत्य बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। नारद ना कर राधे राधे कान दौड़े आए, वो तो कान दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। राधा सत्य बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा सत्य बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। नारद ना कर राधे राधे कान दौड़े आए, वो तो कान दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। सब जने खड़े हो जाए, खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती। आज जो पर्चा आपको मिला है, भाग्य बिहारी के बिहारी राम। रीति गाऊं प्यारे आप गोर जाऊं, भारत गाओ प्यारे आप गोरी राम। रीति गाऊं प्यारे आप गोर जाऊं। नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री भाग्य बिहारी की आरती गाओ। आरती दिखाऊं प्यारे आपको दिखाऊं। आरती गाओ प्यारी आपको दिखाओ। आरती दिखाऊं प्यारे आपको दिखाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ। श्री श्याम सुंदर तोरे आरती दिखाऊं। श्री श्याम आरती गाओ। सतगुरु आरती मिल कीजे, सतगुरु आरती मिल कीजे। जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज
माया उड़ाए मिलके पानी अमृत में सुन जिनके पानी अमृत में सुन जिनके ज्योति ब्रह्म को धारती मिलके ज्योति ब्रह्म को धारती मिलके आकर के मैं ज्ञान ज्ञान को आकर के मैं ज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती मिलके पूर्ण शांति विस्तार की मिलके मिलके सतगुरु आरती मिलके मिलके जय सद्गुरु आरती मिलके जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्यः ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेन शीतलीकरण विश्वे देवा वंदनमारोग्यार्थे आत्मा वंदनम्मा हरि ओम देवो शांतिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्म समर्पयामि बोलो बांके बिहारी लाल के और मुकुटवंशी वाले के भागवत भगवान के श्री सतगुरुदेव भगवान के सभी देवी देवताओं के शाम को 8 से 8:30 के बीच आप आकर महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम लेते जाना कल फिर आना लेते जाना कल फिर लेते जाना कल फिर आना लेते जाना कल फिर आना कल फिर आना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा राम नाम की लूट है लूट सके तो लोट राम नाम की लूट है लूट सके तो लोट अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे तो लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम शिव क्या हुआ? ज्यादा वो हमारा वो है ना, थोड़ा सा आप परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। इसमें जो वाला बटन रहता है ऊपर वो मेरे बच्चा हमारा उत्साहित हो जाता है, आप भी बैठ जाता है। नहीं बहुत गलत थोड़ी करा, सही बोला हमने। मेरे पे कोई से नुकसान हुआ आज उससे कुछ बाई चांस अगर मेरी बात नहीं होगी नहीं नहीं सही बात वो बंद नहीं कर
हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भारती राम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बीता जाए श्याम नाए, जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए। बीती सदियां जा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीती सदियां जा प्राण प्यारे। ओ तड़पत ही दिन रैन गुजारूं नैनन बहे बनारे। तड़पत ही दिन रैन गुजारूं नैनन बहे बनारे। थके नहीं दिन रैन तेरे बिन, थके नहीं दिन रैन तेरे बिन, रात जगाए रे नींद लाए रे चैन आए रे। जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे, नींद लाए रे चैन आए रे। जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे। ओ नींद लाए रे चैन आए रे। जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे, चैन आए रे चैन आए रे। जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे। श्याम सलोनी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर गति ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। हे मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। हे भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल भगवंत बोल, सत्यवाई दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये पापियों को पाप से तारती। भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसारधारम, जगद्धारम, वृंदावनम जाने बिंदे राम भवानी तैलम नमामि। नमामि। माला तुलसी काले पानी माला, तुलसी बनाए दिव्यम बनाए दिव्यम बनाए। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सत्य सत्य वंदे वाले दो बोल तेरा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। ओम जलेन शीतले कर्णपुष्पैरीवावन्दनमारोग्यार्थ्यात्मावन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। शान्तिरा